हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम लाइफ बिजी लाइफ। फ्रेंड्स, बड़े दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया है तो एक वीडियो तो बनता ही है। चौथे दिन हो गया है, तब जाके मुझे याद आया कि क्यों ना इसकी मुझे एक वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 4 दिन हो गए, बड़ी दिक्कत हो रही है घर में। कितनी बार सफाई करो फिर वैसे का वैसा गंदा हो जाता है, और सामान जब खोलने लगो तो फिर बहुत ही गंदगी होती है। और फिर ना कभी आरओ सही करने वाला आता है, कभी टीवी कोई लगाने के लिए आता है, कोई डिश लगाने के लिए आता है, तो कभी एसी लगाने के लिए आ रहा है, कोई वॉशिंग मशीन सही करने आ रहा है। मतलब दिक्कत बड़ी हो रही है। फ्रेंड्स, कुछ सामान हमारा 3 साल के लिए पैक रहा है, इसलिए हमारा नुकसान भी हुआ है। ये जैसे कि मंदिर है, ये इसका शीशा टूट गया, और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये भी ख़राब है। अब इसको भी सही कराना पड़ेगा, अगर नहीं हुई तो ये भी नई लेनी पड़ेगी। और ये हमारा इन्वर्टर है, जो हमारा पुराना इन्वर्टर था वो हमने अपनी शॉप पे लगवा दिया, इसलिए हमें अब नया लेना पड़ा। और ये टीवी है, टीवी शुक्र है हमारा सही चल गया, क्योंकि हमने 1 साल के लिए घर पर लगवाया हुआ था, इसलिए सही चला। और हमें ये केबल भी लेनी पड़ी है, क्योंकि जो हमारी केबल थी वो भी हमने घर पे लगवा दी। और ये एग्जॉस्ट फैन है, किचन में था नहीं, इसलिए हमें लेना पड़ा है यहाँ पर। और आरओ हमारा कम से कम 4 बार में जाके ये सही हुआ है, क्योंकि इसके जितने भी ऊर्जे पुर्जे थे ना, सारे ख़राब हो गए थे। और यहाँ पर एक स्टील की रैक लगेगी, जो कि हमारी घर पर ही छूट गई है, जब जाएंगे तो ले आएंगे। और यहाँ पर एक यूटेंसिल्स बास्केट भी लेनी पड़ेगी, बर्तन मांज करके मुझे स्लिप पर रखने पड़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। और ये हमें स्प्लिट एसी भी न्यू लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास विंडो एसी था, तो विंडो एसी यहाँ पर इस घर में लगा नहीं, तो इसलिए हमें इसको भी चेंज करना पड़ा, स्प्लिट एसी लेना पड़ा। एक बार भैया एसी लगा के चले गए, अब ये दोबारा आए हैं लगाने के लिए, क्योंकि एक बार में हमारा कोई भी काम सेट नहीं बैठता है। क्या करोगे इस डिब्बे का? एक बार के लिए बस। निक करोगे क्या इसका? क्या करना क्या है इसका? ये वाला पंखा और लॉबी वाला पंखा, ये दोनों पंखे हमने लगवाए हैं, और पहले से इस घर में 3 पंखे लगे हुए थे। फ्रेंड्स, एसी तो लग गया, लेकिन एसी के लिए अब घर में गंदगी इतनी हो गई है ना। मैंने सुबह ही 8 बजे सफाई कर दी थी, और सोचा था कि आज तो मैं फ्री हो जाऊंगी, उतने में पता चला आज एसी वाला भी आने वाला है। और अब एसी तो लग गया है, और अब घर में इतनी गंदगी हो रही है ना। अभी गंदगी भी दिखाती हूँ, अभी पूरी सफाई करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। यहाँ संजीव जी नहीं रहना है, तो मैंने बहुत ही कम से कम सामान यहाँ पर भेजा है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमने अपने घर पे ही रख लिया है। क्रॉकरी है, कांच का टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, दीवान बेड, अलमारियाँ, जो भी है सब कुछ हमने ज़्यादातर सामान घर पे ही रखा है। और यहाँ पर जितना संजीव जी संभाल सकेंगे उतना ही सामान मैंने भेजा है। और ये जो है ना, ओनर का ये सोफ़ा है, ये हमारा नहीं है, ये एक लकड़ी का टेबल है, ये हमारा है। क्योंकि कांच का टेबल टूट गया था, एक बार कांच टूट गया था, तो हमने ये लकड़ी का लिया था, फिर बाद में वो भी सही हो गया, तो हमारे 2 टेबल हो गए, तो ये एक्स्ट्रा था, हमने इसलिए इसको यहाँ पर भेज दिया। और इस छोटे से घर का जो रेंट है वो 12,000 है, प्लस 2-3 हज़ार जो बिजली का बिल आएगा वो अलग। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं हमारे ऑनर की पड़ी हुई हैं। तो ये जो दीवान बेड है ये भी उन्हीं का ही है। हम अपना घर छोड़ के आए थे ताकि घर में भीड़ भाड़ ना हो जाए, लेकिन आगे से उनका मिल गया। और ये 2 चेयर्स हैं, ये भी उन्हीं की है, कर्टेंस भी इन्हीं के लगे हुए हैं। मैं बाद में अपने इतना बिखरा हुआ घर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। ये जो कार्टन्स पड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं को उठा करके साइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद सेटिंग चेंज करूँगी। कबर्ड्स में डाल देना इसको। ये पूरी कबर्ड जो है ना, पूरी स्टोर का काम कर रही है। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बस डिब्बे हैं, क्योंकि इतने तो कपड़े हम लेके नहीं आए, रहने के लिए आए हैं, 2-4 दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए, तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आए। तो जो उस रूम में जितनी मतलब जो कबर्ड है वो थोड़ी खाली है, उसी में तो कपड़े आ गए हम लोगों के सबके, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब ये जो है ये वाली कबर्ड स्टोर का काम करिए, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, गत्ते हैं, सभी इसी में डाले। अब ये वाली इसको एक बार रूम में ही रख देती हूँ, क्योंकि रूम खाली है ना, तो इसको रूम में रख देती हूँ। है तो ये अंकल लोगों की, लेकिन ये हमारे भी बड़ी काम आ रही है, क्योंकि कोई ना कोई पंखा सही करने के लिए आ रहा है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन आता रहता है घर पे, तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है।
फ्रेंड्स, इस कोने में रखने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए यहाँ पर जाली लगी हुई है, और अगर फ्रिज में से पानी निकलता है तो सीधा इसी में चले जाएगा, पूरे घर में नहीं फैलेगा। नहीं तो होता क्या है ना, हम लोगों को वाइपर ले लेके घूमना पड़ता है, पोछा लेके घूमना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज में से ज़्यादातर पानी निकलता है, ये लाइट चल जाती है पानी निकलने लग जाता है, तो फिर हम लोग वाइपर लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स, ये ना ब्रोमेंश का जूस होता है, इसको पानी में सिर्फ आधा गिलास पानी में 2 ढक्कन डाल के पीना होता है। ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब फ्लावर से बना हुआ होता है ना ये, तो ये हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, वैसे भी पीने में भी ठीक ही है। और इसको मेरे हस्बैंड पहाड़ से लेके आते हैं। अगर आपको भी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप इसको पीना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये सेटअप बॉक्स रखने के लिए तो कुछ है नहीं अभी वो लाने वाला, जो चीज़ें लाने वाली है ना, उनको मैं एक लिस्ट में नोट करती जा रही हूँ। लेकिन अभी किस पे रखूँ, क्योंकि सोफा तो सेट करना है मुझे। पर वो काम करती हूँ, अंदर वाला टेबल में ले आती हूँ, जो अंदर टेबल रखा है जिसमें तुम्हारा मिरर रखा हुआ है, वो वाला टेबल एक बार ला के रख देती हूँ, फिर बाद में ले आएंगे। चलो आर्यन, मम्मा की हेल्प करा। जब मेरे को जल्दी होती है ना, तो फिर मैं माँ छोले की दाल बनाती हूँ, इसमें तड़का नहीं लगाना पड़ता है। और लंगर वाली माँ छोले की दाल बनाने के लिए पानी को पहले थोड़ा बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब डाल करके इसमें जो कुछ मसाले हैं, नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें आपने डाल लेनी है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून देसी घी मैंने डाला है इसमें। और अगर आपके पास सरसों का तेल पका हुआ पड़ा है तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे तड़के में हम लोग तेल घी डालते हैं ना, उसी हिसाब से हमें बनाना है। जब जल्दी हो तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ दाल, नहीं तो अलग से तड़का लगा के बनाती हूँ। और ऐसे में दाल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल लंगर वाला ही टेस्ट आता है। फिर मैंने जल्दी से आटा गूंद के रोटी बनाई। बच्चों को बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं सफाई को छोड़ देती हूँ, बच्चों को खाना बना करके देती हूँ, उसके बाद फ्री टाइम होगा तो मैं फिर फटाफट से काम कर लूँगी। तो ऐसा करते करते बिल्कुल रात हो गई थी। रात को फिर मैंने ड्राइंग रूम की सफाई करी है और रात को झाड़ू लगाई है मैंने। और जबकि हम रात को झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन मजबूरी थी, बहुत ही गंदा हो रहा था। अरे क्या कर रहा है बेटा? ये भाई साहब इधर लगे हुए हैं कूड़ा फैलाने के लिए, और ये मैडम
पलू आप क्या कर रहे हो? हैं? खाना बना लिया है? क्या बना रहा है मेरा नोनू? घर पे मेहमान आए हैं ना, इसीलिए। कौन आए हैं घर पे? कौन से मेहमान आए हैं? नकली के। हैं? नकली के। नकली मुकली के? फ्रेंड्स, हमारा इतनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जो इस बार नुकसान हुआ है ना हमारे सामान का, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार हमारा जो हमारा लास्ट ट्रांसफ़र हुआ था ना, वो हमारा अपने होम टाउन में हुआ था। तो हम लोग अपने घर में रहे थे। तो हुआ क्या कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो घर पे थी। तो हमारा सामान जो था ना वो पैक रह गया, और कुछ चीज़ें थी ज़रूरत की, हमने वो मतलब खोल दी, घर पे लगा दी, और बाकी जो है ना पैक रही चीज़ें। तो हुआ क्या, वो ख़राब हो गया पड़े ही। जब अब हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ, अब हम गए हैं नेक्स्ट जगह पे, 2-3 घंटे की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। तो अब हम वहाँ गए हैं, सामान खोला तो सारा ही सामान ख़राब। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर आपका पहले से सामान है, यानी कि आपका अपनी फैमिली में या इन लॉज में होता है, तो आपके पास पहले से जो सामान है, और तो आपका तो यूज़ होगा नहीं। तो इससे अच्छा ना आप सेल कर दो, और अगर सेल नहीं करना है तो उसको आप चलाते रहो, बीच बीच में चलाते रहो, क्योंकि अगर आप बंद करके रखोगे ना तो वो डेफिनेटली ख़राब होना ही होना है। हमारा हुआ है, हमने इतना खर्चा उठाया है हद से ज़्यादा, मतलब सोचा भी नहीं था कि जितना हमारा खर्चा हो गया ज़बरदस्ती का। और इस बार के ट्रांसफ़र में मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई बड़ी ख़राब होती है, और वैसे भी कोरोना काल में 2 साल पहले ख़राब हो गए। इस वजह से मैं इस बार ट्रांसफ़र में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं अपने घर में रहूँगी, मम्मी पापा के साथ रहूँगी, इन लॉज फैमिली में वहीं रहूँगी, और मुझे वहीं पर अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।